ये कहानी हनुमान जी के उस अवतार की है जिसने काली रात अपना पंचमुखी अवतार नहीं लिया होता तो आज हम रामायण का अंत कुछ और ही पढ़ रहे होते। शायद प्रभु राम आज हमारे बीच होते ही नहीं। कल्पना कीजिए उस मंजिर की जहां जीत अधर्म की होने वाली थी और साक्षात ईश्वर की बलि चढ़ने वाली थी। आखिर क्यों ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली वानर को एक साथ 5 मुख धारण करने पड़े? और पाताल लोक का वो कौन सा खौफनाक तिलिस्म था जिसे तोड़ना स्वयं देवताओं के लिए भी नामुमकिन था? आज की ये कहानी हनुमान जी के उस अवतार की है जिसने साक्षात काल को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लंका का महासंग्राम अपने सबसे निर्णायक और डरावने मोड़ पर था। जब रावण की हर चाल विफल हो गई तो उसने अपनी आखिरी उम्मीद पाताल लोक के मायावी सम्राट अहिरावण को बुलाया। अहिरावण तंत्र मंत्र और काले जादू का वो खूंखार ज्ञाता था जिसने अपनी शक्तियों से पूरी वानर सेना को गहरी निद्रा में सुला दिया। और फिर जो हुआ उसने ब्रह्मांड को हिला कर रख दिया। उसने रातों रात श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया और उन्हें पाताल की उन गहराइयों में ले गया जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती थी। उसका इरादा रूह कपा देने वाला था। सूर्योदय से पहले मां भवानी के सामने रघुकुल के इन 2 दीपकों की बलि देना। जब विभीषण ने इस काली साजिश का पर्दाफाश किया तो हनुमान जी एक पल गवाए बिना पाताल लोक की ओर उड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने जैसा था। श्री राम और लक्ष्मण बेरियों में जकड़े हुए थे और उनके चारों ओर 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे। अहिरावण एक अहंकारी और राक्षसी हंसी के साथ गरजा, हनुमान, ये 5 दीपक मेरी जान है। जब तक ये 5 एक साथ नहीं बुझेंगे काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और दुनिया का कोई भी प्राणी एक साथ 5 अलग दिशाओं में फूंक नहीं मार सकता। वही वो क्षण था जब हनुमान जी ने अपना सबसे अद्भुत और विराट पंचमुखी रूप धारण किया। पूर्व दिशा में वानर मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, उत्तर में वराह मुख और आकाश की ओर हयग्रीव मुख। हनुमान जी के इस स्वरूप ने जैसे पूरे पाताल लोक को अपनी मुट्ठी में ले लिया। उन्होंने अपनी 5 दिशाओं के मुखों से ऐसी प्रचंड वायु छोड़ी कि एक ही पल में वो 5 दीपक बुझ गए। अहिरावण की शक्ति ताश के पत्तों की तरह ढह गई और हनुमान जी ने क्षण भर में उस अधर्मी का अंत कर दिया। यही कारण है कि पंचमुखी हनुमान जी को एक ऐसा दिव्य रक्षक माना जाता है जो हर दिशा से अपने भक्तों पर आने वाली मुसीबतों को सोख लेते हैं। तो